हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एक बार ताप पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी? मुख्य अवधारणा। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टी का वैल्यू दिया। टी क्या है? ताप। क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार दाब पर, दाब का किसका मात्रक होता है? पी का। पी मतलब दाब, प्रेशर। पी का कितना मात्रक दिया हुआ है? एक बार। दाब पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन। आयतन कितना दिया हुआ है हमें? V1। V1 कितना दिया हुआ है? 500 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे यहाँ पे P1 दिया हुआ है। ठीक। आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए 200 डेसीमीटर क्यूब, 200 डेसीमीटर क्यूब यानी कि तो V2 का मान कितना दिया हुआ है? 200 डेसीमीटर क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी? दाब, दाब मतलब प्रेशर। P2 का हमें मान निकालना है। P2 का मान पूछा है। T, T कितना दिया हुआ? T मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ताप कितना दिया हुआ? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें ये समझ आ गया कि यहाँ पे T का एक मान दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर ताप नियतांक है। ताप क्या है? ताप नियतांक है। तो हमारा यहाँ पर बॉयल का नियम लगेगा। किसका नियम लगेगा? बॉयल का नियम। बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या होता है? पीवी बराबर नियतांक। पीवी बराबर नियतांक, यानी कि P1 V1 बराबर P2 V2। हाँ, इसमें हम एक बात ये ध्यान रखना है कि दोनों के मात्रक समान होने चाहिए। अगर V1 हमारा 500 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो V2 का जो मात्रक वो भी डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। V1 का मात्रक कितना दिया? 1 बार। तो P2 का मान हम जो निकालेंगे वो भी बार में ही होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे सर हल करते हैं इसको। ठीक है। P1 का कितना मान दिया हुआ है? 1 बार गुणा V1 का कितना मान दिया हुआ है? 500 बराबर P2 का मान हमें क्या करना है? निकालना है। V2 का मान कितना दिया हुआ है? 200। P2 बराबर 500। 500 को गुणा 1 में करें कितना आएगा? 500 बटे P2 के गुणा में कितना था? 200। तो ये हमारे भाग बटे में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2.5। और वो मात्रक कितना दिया हुआ था P1 का? बार में। तो इसलिए यहाँ पर भी हम बार यूज करेंगे। P2 का मान कितना आया? 2.5 बार। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।